नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 36वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन जी ने कहा, उसके बाद वृष्णियों और मगध के स्वामी के सेनापतियों और जागीरदार राजाओं के बीच एक महान युद्ध शुरू हुआ। हे भरत के वंशजों में सबसे अग्रणी वसुदेव ने रुक्मिणी के साथ, आहुका ने विष्मक के साथ, वासुदेव ने कृत के साथ, बभ्रु ने कौशिक के साथ, चेदी के राजा ने गवा के साथ और शंभु ने दंतवक्र के साथ युद्ध किया। इस प्रकार विष्णु सेना में महान वीर और सैनिक मगध के राजा के अत्यंत शक्तिशाली राजाओं और सैनिकों के साथ 27 दिनों तक लड़ते रहे। हाथियों पर सवार लोग घुड़सवार सेना से, पैदल सेना से और रथ योद्धा से युद्ध करते थे। राम और जरासंध के बीच वित्त और देवताओं के राजा के समान एक भयानक रोकटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ हुई। रुक्मिणी की भावना की परवाह करते हुए कृष्ण ने रुक्मिणी का वध नहीं किया, बल्कि अपनी विद्या के बल पर सूर्य की किरणों के समान दाहक और विषैले सर्पों के समान भयानक उसके बाणों को वापस भेज दिया। इस युद्ध में सैनिकों का भयानक आक्रमण हुआ। युद्ध भूमि दोनों सेनाओं की मांस और रक्त की कीचड़ से सन गई। दोनों प्रतिस्पर्धी सेनाओं की उस भिड़ंत में चारों ओर से असंख्य श्रीहीन आकृतियां उठ खड़ी हुईं। रथ योद्धा राम ने विशाल सर्पों के समान बाणों से जरासंध को घेर लिया। मगध के वीर राजा ने भी उसे बाणों से ढक दिया। इसके बाद तेजी से दौड़ने वाले रथकारों ने एक दूसरे के पास आकर उन्होंने एक दूसरे पर विभिन्न हथियारों से हमला किया और चिल्लाने लगे। उनके घोड़ों और सारथियों के मारे जाने के बाद उनके रथ चकनाचूर हो गए और उन हथियार कम पड़ गए। उन्होंने अपनी लाठियां उठाईं और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। उनके पैरों के भार से धरती हिल गई। गदाओं से युद्ध करने में निपुण तथा पर्वत शिखरों के समान विशाल हथियार रखने वाले वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली वीर क्रोध में अपनी गदाएं उठाकर एक दूसरे की ओर दौड़े और उनकी लड़ाई देखने के लिए अन्य नायक मुठभेड़ से हट गए। तब वे दोनों अत्यंत बलशाली वीर, जो संसार में युद्ध कला में निपुण माने जाते हैं, दो क्रोधित हाथियों के समान आपस में लड़ने लगे। हे राजा, उसके बाद सभी दिशाओं से हजारों हजार देवता, गंधर्व, सिद्ध, संत और यक्ष वहां आए। उनकी प्रभा से अत्यंत चमकती हुई युद्ध स्थली ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रकाश में पिंडों से आच्छादित हो। तब अत्यंत शक्तिशाली जरासंध बाई ओर मुड़कर राम की ओर दौड़ा और बलदेव भी दक्षिण की ओर मुड़ गए। जिस प्रकार हाथी अपने प्रतिद्वंदी को अपने दांतों से मारता है, उसी प्रकार गदा युद्ध में कुशल वे दोनों भी दसों दिशाओं में गूंज कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। इस मुठभेड़ में बलदेव की गदा के गिरने का शब्द वज्र के समान और मगध के राजा की गदा गिरने का शब्द पर्वत के फटने के समान सुनाई दिया। जिस प्रकार वायु विंध्य पर्वत को हिला नहीं सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूट गई गदा भी प्रमुख गदा धारकों को हिला नहीं सकी। विद्या और धैर्य के बल पर मगध के राजा जरासंध ने बलराम की गदा के वेग को सहन किया। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध भूमि में विविध विविध वृत्तों में घूमते वे दोनों थक गए और फिर कुछ देर आराम करके फिर एक दूसरे पर वार करने लगे। वे दोनों श्रेष्ठ योद्धा कुछ समय तक एक दूसरे के समान भाव से लड़ते रहे और उनमें से किसी ने भी युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। तत्पश्चात जरासंध की गदा युद्ध में दक्षता देखकर शक्तिशाली बलराम ने क्रोध में अपनी गदा छोड़ दी और अपनी गदा उठा ली। जब उस महान युद्ध में बलदेव ने क्रोधित होकर निश्चित लक्ष्य वाली भयानक दिखाई देने वाली गदा उठाई, तो आकाश में दुनिया के साक्षी की एक मधुर आवाज सुनाई दी, जो हलधारक बलदेव से कह रही थी, हे राम, हे सम्मान प्रदान करने वाले, मगध का यह राजा आपके द्वारा मारा नहीं जाएगा, इसीलिए पछताओ मत और रुक जाओ। मैंने उसके विनाश के लिए जो उपाय सुझाए हैं, उससे जरासंध कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान की यह आवाज़ सुनकर जरासंध का दिल टूट गया
और बलदेव ने उस पर प्रहार नहीं किया। हे सम्राट, जब वे इस प्रकार युद्ध से विरत हुए तो यादवों और अन्य राजाओं के बीच लंबे समय तक बहुत भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्होंने एक को मार डाला, एक और को जमकर। जब सम्राट जरासंध इस प्रकार हार गया और उसने अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जब सूरज डूब गया तो कृष्ण द्वारा संरक्षित अत्यधिक शक्तिशाली यादवों ने, जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, रात में उनका पीछा नहीं किया और माधव की इच्छा अनुसार अपने अपने सैनिकों को एकत्र करके वे अपने नगर में प्रविष्ट हुए और वेला के इनके नीचे आए सभी हथियार भी गायब हो गए और राजा जरासंध ने उदासी से भरकर अपने नगर को लौट गया और उसके पीछे चलने वाले राजा अपने अपने राज्य को लौट गए। दूसरी ओर हे राजाओं में अग्रणी जरासंध के हारने के बाद यादव खुद को पूरी तरह से हार से ऊपर नहीं मान सकते थे, क्योंकि वह एक अत्यधिक शक्तिशाली राजा था, महान रथवीर। यादवों में 18 बार उससे युद्ध किया और फिर भी वे उसे युद्ध के मैदान में नहीं मार सके। हे भारत श्रेष्ठ, राजा जरासंध के पास 20 अक्षौहिणी सैनिक थे जो अभी उसके साथ आए थे। वे संख्या में बहुत कम थे और इसीलिए वे राजा वरहद्रथ द्वारा प्रबल थे, जिनके बाद अन्य राजा भी आए। इस प्रकार मगध के राजा जरासंध को पराजित करके महान रथी विष्णु लोग खुशी में रहने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।